हाय एवरीवन, यानी हम जो है प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन की बात कर लिया है, यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जान लिया है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये इसमें प्रश्न वाले वर्ड आते हैं, जैसे हु, हुम, हुज, विच, वाट। यानी ये सेंटेंस में इस प्रकार आते हैं कि इससे प्रश्न का बोध होता है, यानी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क के, ये तो आपका एक पहचान का वो रहेगा, और सेंटेंस में क्वेश्चन का भाव प्रकट होता है, जैसे व्हाट इज योर नेम। लेकिन यही सारे वर्ड जब हम रिलेटिव प्रोनाउन में देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में भी यही सारे वर्ड आते हैं, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। लेकिन ये जो है, इसमें जो है क्वेश्चन यानी प्रश्न का बोध न करा के, जैसे कई कंडीशन में आते हैं। यानी हु का प्रयोग तब किया जाएगा जैसे जब सेंटेंस को सेंटेंस के दो भागों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे सेंटेंस में हम देखें कि आई लाइक द बॉय हु हेल्प्स द पुअर, यानी यहाँ कनेक्ट की बात कर रहा है, वो भी दो सेंटेंस को, कि यह लड़का जो है क्या पसंद करता है, गरीबों की सेवा यानी सहायता करना पसंद करता है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के दो भागों को जोड़ने के लिए जब प्रयोग किया जाएगा तो उसमें हु का प्रयोग किया जाएगा। अगर हम दूसरे केस में बात करें कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग, यानी यदि वाक्य में व्यक्तियों के लिए कर्म का प्रयोग हो, तब कर्म के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, हुम का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज द गर्ल हु आई एम बीट यस्टरडे, यानी हुम, दिस इज द गर्ल हुम आई बीट यस्टरडे। यानी इसमें हमने ऑब्जेक्ट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया है। यहाँ ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है हुम, तो ये एक प्रकार से क्या बता रहा है, एक रिलेशन की बात बता रहा है, ना कि प्रश्न सूचक बोध करा रहा है। ऐसे ही अगर बिच का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो ये नॉन लिविंग थिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नॉन लिविंग थिंग आप जान ही रहे हैं, यानी निर्जीव वस्तु है। अगर उदाहरण में देख लें, जैसे दिस इज द बुक विच आई परचेस्ड यस्टरडे, ये वही बुक है जिसको मैंने कल खरीदा हुआ था। यानी नॉन लिविंग थिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के लिए हुम का प्रयोग करेंगे, और वाक्य को जोड़ने के लिए यानी सेंटेंस में किसका प्रयोग करेंगे, हुम का प्रयोग करेंगे। और दैट और व्हाट भी जो है लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो ये आप जानते चलिए कि टेट में ये इसी ही तरीके से पूछेगा, जैसे ये दे दिया गया सेंटेंस आई लाइक द बॉय हेल्प्स द पुअर, यानी इसमें जो है हु, ऐसे हु को अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि वाक्य में हु क्या है। यानी हु आप जान रहे हैं, अगर ऑप्शन में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब दिया हुआ है तब प्रोनाउन होगा, लेकिन प्रोनाउन न दे के दिया है रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन, तब ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर यही प्रश्न का बोध कराता तो कौन सा प्रोनाउन हो जाता, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दैट और व्हाट की बात कर रहे थे, तो दैट और व्हाट जो है यह नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग दोनों के लिए, यानी सजीव और निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन दैट जो है वह मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, एनिमल्स के लिए। जबकि व्हाट जो है किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी ये दैट जो है मुख्य रूप से किसके लिए, जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी ऐसे नाउन जो क्या एक पदार्थ की बात करता है, इमोशंस की बात करते हैं, भावनाओं की बात करते हैं, हेट, लव, ऑनेस्टी, तो ये सारे वर्ड किस में आ जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। जब इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हम व्हाट का प्रयोग हम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए करते हैं। अगर बात करें रिलेटिव प्रोनाउन की, तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है अगर देखें इसका जो सुपरलेटिव डिग्री में इसका जो प्रयोग होगा, यानी एडजेक्टिव के साथ इसका दैट का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट, यानी ये हम सेंटेंस से देख सकते हैं, सरदार पटेल वाज द ग्रेटेस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री मैन दैट, यहाँ दैट का प्रयोग किया जाएगा, यानी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस में अगर अंडरलाइन करके पूछ लेगा कि दैट कौन सा प्रोनाउन है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। बात करें हुज की, तो हुज जो है एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है और
रिलेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में इसका प्रयोग कैसे करेंगे, लिविंग थिंग के लिए भी करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी करते हैं। एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। यानी एग्जाम्पल में देखें तो आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज ए एक्टर। यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हुज ये लिविंग थिंग के लिए भी आएगा यहाँ और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी इसका हुज का प्रयोग किया जाएगा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें, यानी रिलेटिव प्रोनाउन में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले सारे वर्ड आएंगे प्लस दैट, यानी ऑल, एनी, एनीबॉडी, एनीथिंग, एवरीथिंग, फ्यू, मच, नथिंग, समबॉडी, नोबॉडी, नून, या नन के साथ भी दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल में, देयर इज मच दैट नीड्स, दिस इज द ओनली बुक दैट कैन गिव अस पेपर गाइडेंस। दैट का प्रयोग, ये सारे वर्ड आप याद कर लीजिए, जैसे ऑल, एनी, एनीबॉडी, एनीथिंग, एवरीथिंग, फ्यू, मच, नथिंग, समबॉडी, नोबॉडी, नून और नन। अगर ये सारे वर्ड आए तो इसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस को ये आप ऐसे ही इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत पूछा भी जाता है। जैसे द सेम जब रहे और प्लस नाउन या फिर दी ओनली रहे तो उसके बाद फिर नाउन आए तो हम किसका प्रयोग, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे और सेंटेंस में जब इनका प्रयोग देखेंगे तो आसानी से चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल में देखते हैं कि दिस इज़ द सेम डॉग दैट वाज रनिंग ऑन द रोड। यानी यहाँ पे हमने देखा द सेम प्लस ये डॉग क्या है, नाउन है, उसके बाद फिर दैट का प्रयोग, यानी ये नाउन हुआ, नाउन के बाद यानी द सेम का प्रयोग होगा, उसके बाद प्लस नाउन का प्रयोग होगा, फिर उसके बाद दैट का प्रयोग होगा। ये इम्पॉर्टेंट है। चौथा, यानी इसके 10 टाइप है प्रोनाउन के, जिसमें जो है हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जाना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में जाना, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जाना। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे, यानी एक संकेतवाचक सर्वनाम। यानी ये सेंटेंस में कैसे आते हैं, ये सेंटेंस में जो है निकट या दूर को बोध कराते हैं। और इसके लिए जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसके लिए जो वर्ड्स हैं दिस, दैट, दोज और दीज हैं। अगर दिस की बात करें तो दिस जो है ये सिंगुलर है, जबकि इसका प्लूरल क्या है, दीज है। तो इसको सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे दिस इज ए गिफ्ट, तो ये पास की वस्तुओं को बोध कराता है। दिस किसके लिए, ये पास को इंडिकेट करता है। अब सेंटेंस में टेट में बहुत ही सिंपल वे में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको सेंटेंस में दे दिया जाएगा दिस इज ए गिफ्ट और दिस को अंडरलाइन कर देगा, तो आपसे पूछेगा कि दिस क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में किस टाइप का प्रोनाउन है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट की बात करें तो दैट जो है ये, यानी दैट की बात करें तो दैट जो है ये सिंगुलर फॉर्म में है और इसका प्लूरल फॉर्म क्या है, दोज है। तो ये दूर के लिए, दूर को इंडिकेट करता है। यानी हमने पहले ही बताया ये नोट यानी संकेत का कार्य करता है, निकट या दूर के लिए। तो ये सेंटेंस में जैसे दैट इज माई कार, तो दैट यहाँ के क्या, दूर का बोध, जब दूर का बोध कराए तो किसका प्रयोग करते हैं, हम दैट का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही इसको भी अंडरलाइन करके सेंटेंस में पूछा जाएगा, या फिर सेंटेंस ABC करके दिया जाएगा, राइट या रॉन्ग आपको बताना पड़ेगा। तो हमने आज इस वीडियो में जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में जाना है। आप इसको बेहतरीन ढंग से याद कर कैसे कर सकते हैं, एक ग्राफ बना सकते हैं। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के सारे वर्ड कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, हुज, विच, वाट आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ साथ प्लस दैट, जबकि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दोज और दीज आते हैं। और ये किसका बोध कराते हैं, निकट या दूर के बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके आगे हम जो है 6 और इसके प्रोनाउन के टाइप में बचे हुए हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।